नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक पत्थे और आप देख रहे हैं प्रदेश की आवाज। तो आइए बात करते हैं आज की कुछ खास खबरों की। सागर जिले के रेहली में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने विशाल जनसभा को संबोधित किया। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आते ही एक नए युग की शुरुआत होने वाली है। हमने सागर के 80,500 किसानों का 355 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया था। आज की दिवाली कांग्रेस वाली कमलनाथ, हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे, धान के लिए 2500 रुपए, गेहूं के लिए 2600 रुपए समर्थन मूल्य देंगे कमलनाथ। हमारी सरकार आने पर हम गेहूं के लिए 2600 रुपए समर्थन मूल्य देंगे और धान के लिए 2500 रुपए समर्थन मूल्य देंगे। हमारा मानना है कि किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो। श्री कमलनाथ ने अपने भाषण की शुरू करते हुए कहा कि आज की दिवाली कांग्रेस वाली। उन्होंने कहा कि मैं आज अपना घर छोड़कर, अपना क्षेत्र छिंदवाड़ा छोड़कर आज आपके बीच आया हूं, क्योंकि आपसे एक गहरा संबंध है और दिवाली के दिन की शुरुआत करना सबसे अच्छा होगा। आज की दिवाली के दिन रेहली क्षेत्र की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। श्री कमलनाथ ने कहा कि जब मैं मुख्यमंत्री था तब 27% ओबीसी आरक्षण का कानून लाया था। हम जातिगत जनगणना की बात बहुत पहले से कर रहे हैं। श्री कमलनाथ ने कहा कि सभी चुनाव अपने महत्व होते हैं। 17 तारीख को होने वाला चुनाव मध्य प्रदेश के भविष्य का चुनाव है, यह किसी पार्टी या किसी उम्मीदवार का चुनाव नहीं है। इसलिए अब आपको तय करना है कि मध्य प्रदेश को किस दिशा में ले जाना है। आज प्रदेश की तस्वीर आपके सामने है। आज प्रदेश को चौपट प्रदेश बनाकर रख दिया है। मैं नौजवानों को देखता हूं तो मुझे बड़ी चिंता होती है, क्योंकि नौजवानों से ही सागर जिले का और पूरे मध्य प्रदेश का निर्माण होना है। लेकिन अगर इन्हीं के भविष्य का अंधकार में रहा तो किस तरह से निर्माण होगा। श्री कमलनाथ ने कहा कि मैं पिछले 44 साल से छिंदवाड़ा में जनता ने मुझे मौका दिया और हमने वहां काम करके दिखाया। मैं युवाओं से कहना चाहता हूं कि वह छिंदवाड़ा जाए और देखे कि वहां कैसे रोजगार के मौके बनते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आने पर हमें ऐसे ही रोजगार के मौके सागर और रेहली में भी देना चाहते हैं। 15 महीने की सरकार पर बोलते हुए कमलनाथ ने कहा कि 27 लाख किसानों का कर्ज माफ किया। हमने सागर में 80,500 किसानों का 355 करोड़ का कर्जा माफ हमने किया। कमलनाथ ने कहा कि हमारी सरकार आते ही हम फिर से किसानों का कर्ज माफ करेंगे। हमारी सोच है कि किसानों की जेब में पैसा पहुंचे और उसे फसल का सही दाम मिले। हमारी सरकार थी तब किसानों को खाद और बीज के लिए भटकना नहीं पड़ता था। आप हमारी 15 महीने की सरकार के गवाह हैं। उन्होंने कहा कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि कांग्रेस सरकार आने पर हम सभी माता और बहनों को 1500 रुपए प्रति महीने सम्मान राशि देंगे। गैस का सिलेंडर 500 रुपए में देने का काम करेंगे। मैं अंत में बस इतना ही कहना चाहता हूं कि आप सच्चाई को सामने रख लीजिएगा और जब मतदान करने के लिए बटन दबाएं तो कांग्रेस के वचन पत्र को जरूर ध्यान में रखिएगा। उन्होंने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि जब आप सच्चाई का बटन दबाएंगे तब आप मध्य प्रदेश के भविष्य, युवाओं के भविष्य और माता बहनों के भविष्य के लिए बटन दबाने का काम करेंगे। श्री कमलनाथ ने कहा कि आप दिवाली के दिन संकल्प ले लीजिए कि यदि आजादी की युद्ध है और इस इतिहास को शुरू करेंगे। उन्होंने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि जब वोट की गिनती होगी तो कांग्रेस का झंडा सबसे ऊपर लहराने का काम आप करेंगे। प्रदेश की आवाज के लिए दीपक बर्थे की रिपोर्ट। संबंध बनाना है तो दिवाली के दिन में इसकी शुरुआत करनी है। मैंने, आपको ताज्जुब होगा कि मैंने ज्योति पटेल का नाम नहीं लिया। ताज्जुब है ना? मैं बताऊं क्यों नहीं लिया कि ये ज्योति पटेल केवल आपकी और कांग्रेस की उम्मीदवार नहीं है, ये मेरी प्रतिनिधि भी है और मैं इसकी समाज सेवा से परिचित हूं। ज्योति पटेल तो सेवा करेगी, पर आज मैं दिवाली के दिन रेहली क्षेत्र की जिम्मेदारी लेने आया हूं। आपने अभी मैं के साथ न्याय हुए कि हर समाज के साथ हमने तो, अभी कोई मुझे कह रहा था पिछड़ा वर्ग की बात, मैंने कहा मैं तो 27% पिछड़े वर्ग का कानून लाया था, आरक्षण का कानून लाया था विधानसभा में जब मैं मुख्यमंत्री था। मुझे ये सुनना नहीं है। हमने कितने सालों से जाति मत गणना की बात करी है। ये कोई नई बात नहीं है, दोहराने वाली बात नहीं है, हम तो करते आ रहे हैं। मैं तो आज आपसे यही कहने आया हूं,
हर चुनाव का अपना मायने होता है। नगर निकाय के चुनाव आते हैं, जिला पंचायत के, जनपद के। 17 तारीख को जो चुनाव है, ये केवल एक उम्मीदवार या केवल एक पार्टी का नहीं है, ये मध्य प्रदेश के भविष्य का चुनाव है। आप 17 तारीख को तय करेंगे कि किस पटरी पर आप मध्य प्रदेश को ले जाना चाहते हैं। आज मध्य प्रदेश की तस्वीर आप सबके सामने है।